नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात करने आ रहा हूं नेवी एमआर के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट्स 2021 जब से अग्निपथ स्कीम का प्रस्ताव रखा गया और 2022 में जब से अग्निपथ लॉन्च हुई, भारतीय नौसेना ने भी अपने रैंकिंग सिस्टम पे, अपने जवानों से काम लेने के सिस्टम पे, अपनी कैटेगरीज ऑफ जो सेलर्स हैं उसमें बड़ा चेंजेस किए। पहले के टाइम पे भारतीय नौसेना में 4 क्लास ऑफ जवान होते थे, 4 क्लास ऑफ सेलर्स होते थे। जवान मतलब सेलर्स, AA, SSR, नेवी एमआर और नेवी NMR, नेवी मैट्रिक रिक्रूट एंड नॉन मैट्रिक रिक्रूट। तो ये 4 क्लास ऑफ वैकेंसीज आती थी हाई स्कूल पास और इंटर पास बच्चों के लिए। बट जैसे ही अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई, AA हटा दिया गया। 2016 से NMR भी हटा दिया गया था। तो अब बची 2 वैकेंसीज, नेवी SSR और नेवी MR। आज मैं इस वीडियो के द्वारा नेवी MR के बारे में बात करूंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स क्लास 10th के बाद आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने में असमर्थ होते हैं। वो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती, या यूं कह लें कि वो आगे डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भारतीय नौसेना एक मौका देती है जो क्लास 10th पास हैं और भारतीय नौसेना में जॉब करना चाहते हैं। ऐसे क्लास ऑफ जवानों को बोला जाता है, ऐसे क्लास ऑफ सेलर्स को बोला जाता है नेवी मैट्रिक रिक्रूट। मैट्रिक मतलब क्लास 10th। तो 10th के बाद 10th के बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट होता है उसे बोलते हैं नेवी मैट्रिक रिक्रूट। नेवी मैट्रिक रिक्रूट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा मैं नेवी एमआर के इतिहास के बारे में जाता हूं। भारतीय नौसेना से पहले जब दुनिया में नौसेना बनी तो शिप्स पे काम होता था। नौसेना का काम या तो शिप्स पे है या समुद्र के किनारे है, जिसे ऑफशोर बोला जाता है। अगर शिप्स पे है तो वो जो मैट्रिक रिक्रूट का काम था, वो पुराने ज़माने में जब शिप्स चलती थी तो सहायक भी साथ चलते थे, हलवाई भी साथ चलते थे, सफाई कर्मचारी भी साथ चलते थे। क्योंकि शिप्स पे इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो लोगों का खाना भी बनना है, खाना सर्व भी होना है, साफ सफाई भी होनी है। वो ही थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आज के ज़माने में नेवी एमआर कहलाता है। जी हाँ, नेवी मैट्रिक रिक्रूट में 3 कैटेगरीज ऑफ नौकरियां हैं। पहला शेफ यानी कि कुक, दूसरा स्टीवर्ड यानी कि जो खाना परोसता है, और तीसरा हाइजेनिस्ट, सफाई कर्मचारी, सैनिटरी हाइजेनिस्ट। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय नौसेना में भी अफसरों का मेस अलग और सेलर्स का मेस अलग है। यानी कि मेस में बहुत काम होता है। मैंने पहले भी वीडियोस में बात की है। मेस के द्वारा खाना सर्व होता है। मेस में जैसे कि नाम है मेंबर ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस, एक रैंकिंग के लोग बैठे हुए हैं, आपस में दिन भर की थकान मिटा रहे हैं। और मेस वो जगह है जहां पे लोग एक दूसरे से मिक्स अराउंड करते हैं भारतीय फौज में। अब जब शिप्स पे हैं तो सेलर्स का खाना अलग बन रहा है, अफसरों का खाना अलग बन रहा है, खाना परोसना है, सफाई होनी है। ये सारा का सारा जिम्मा, ये सारा का सारा काम नेवी मैट्रिक रिक्रूट करता है। अग्निपथ स्कीम के बाद से जो नेवी मैट्रिक रिक्रूट की उम्र है वो हो गई है 17.5 से 21 साल, और लड़के एवं लड़कियां दोनों जा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छा खाना बना लेती हैं, लड़कियां ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, सफाई के मामले में गर्ल्स बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं। इसलिए नेवी मैट्रिक रिक्रूट की ये वैकेंसी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, शर्त ये अनमैरिड हों। 4 साल की इस नौकरी के दौरान भारतीय नौसेना आपको शिप पे भी पोस्टिंग दे सकता है, आपको ऑफशोर पे भी पोस्टिंग दे सकता है, आपको सबमरीन्स में भी पोस्टिंग दे सकता है। जी हाँ, भारतीय नौसेना में 3 कैटेगरीज ऑफ काम भी हैं। एक शिप पे काम है, एक समुद्र के किनारे नेवी के स्टेशंस में काम है, और एक सबमरीन के अंदर काम है। तीनों जगह ये काम हो सकता है। इसलिए
इन तीनों जगहों पे सफाई कर्मचारी चाहिए, इन तीनों जगहों पे खाना बनाने वाले चाहिए, इन तीनों जगहों पे खाना परोसने वाले चाहिए। नेवी एमआर हार्डकोर 10वीं के बाद आपको नौकरी मिलती है। इसमें इंटर की क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है ये मैटर नहीं करता। मैं फिर से बताऊंगा, मैंने वीडियो बनाने से पहले भी ये बात की थी कि मैट्रिक रिक्रूट उनके लिए है जो 10वीं के बाद नौकरी चाहते हैं और आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहते। कोई कंपल्शन नहीं है कि 12th करके आप मैट्रिक रिक्रूट करें, नहीं। अगर 10th के बाद आपको नहीं कंटिन्यू करना तो मैट्रिक रिक्रूट आप कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हाइट मेल्स के केस में 157 सेंटीमीटर और फीमेल्स के केस में 152 सेंटीमीटर चाहिए। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। पहले नेवी आपका एक ऑल इंडिया टेस्ट लेगा ऑनलाइन, जो 30 मिनट का होगा और 50 सवाल होंगे। 25 सवाल होंगे मैथ्स और साइंस से, 25 सवाल होंगे जीके से। जो बच्चे ये टेस्ट पास कर लेंगे फिर वो स्टेज 2 में जाएंगे। लिखित टेस्ट दोबारा होगा, लेकिन अब ऑफलाइन टेस्ट के बाद होगा एक दौड़। इस दौड़ में 1600 मीटर की पूरी ये दौड़ पूरी करनी है। लड़कों को 6.5 मिनट में, लड़कियों को 8 मिनट में। फिर उठक बैठक करने हैं, लड़कों को 20 और लड़कियों को 15। फिर पुशअप्स मारने हैं, जैसे सपाट बोलते हैं, लड़कों को मारने हैं 12। लड़कियों के लिए पूरा पुशअप ना होके नी पुशअप है जो कि 10 मारने हैं। एक बार फिजिकल हो गया, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर चिल्का में ट्रेनिंग होगी, INS चिल्का में। इसकी ट्रेनिंग 6 महीने अपने आप में पर्याप्त है। 6 महीने में बेसिक फिजिकल मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। कहीं ना कहीं नौसेना में आप सेलर बनने जा रहे हैं, फिजिकली आपको साउंड होना पड़ेगा। कल को कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, इसलिए फौज के हर एक, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, सब में फिजिकल टेस्ट डाला हुआ है। इसीलिए नेवी एमआर में भी फिजिकल टेस्ट डाला है। आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई अगर सर कुक बनना है तो फिर फिजिकल टेस्ट क्यों? इसलिए क्योंकि कल को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आप दौड़ने योग्य तो हो। इसीलिए INS चिल्का में भी पहले बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसके बाद या आप कुक बनेंगे, या आप शेफ स्टीवर्ड बनेंगे, या आप सैनिटरी हाइजीनिस्ट बनेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग पोस्टिंग्स मिल जाएंगी, अलग अलग जगहों पे जाना होगा और वहां पे काम करना होगा। 4 साल के बाद जिसने भारतीय नौसेना की नजर में अच्छा काम किया है वो रह जाएगा, उसे परमानेंट कर देंगे, बाकियों को वो बाहर रीसेटल कर देंगे। क्योंकि अब भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जाने के लिए, जवान बनने के लिए अग्निपथ ही एक स्कीम है, इसलिए कोई और एंट्री नहीं है नेवी में। अग्निपथ या तो नेवी SSR होगा जो इंटर के बाद है उन बच्चों के लिए जो 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स लेके हैं, या 10th के बाद जो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहते वो MR के रूप में जा सकते हैं। कोई तीसरी वैकेंसी आज के टाइम पे नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ चेंजेस हो सकता है कोई अलग फॉर्म आ जाए, बट नेवी में अगर आपको जवान बनना है तो या अग्निपथ SSR या अग्निपथ MR। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि अग्निपथ, नेवी, MR के बारे में आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई हों। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसी नई वीडियो आए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।